गुड मॉर्निंग गाइज। आज अपनी इस वीडियो में आप सीखने वाले हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। किस तरीके से आप सेंटेंस को पहचानोगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और उनको बनाने के रूल, अगर वो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है और इंटेरोगेटिव है। तो गाइज ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले आता है इसका पहचानने का तरीका कि आप इसको पहचानोगे कैसे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन। तो पहचानने का जो रूल है वो है जिन वाक्यों के अंत में रहे हैं, आते हैं, वे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। जिन वाक्यों के अंत में, और मैंने पिछली वीडियो में बताया था अपनी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाली में कि जिन वाक्यों के अंत में नहीं गाइस, जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा रही रहे हैं आएंगे ये मतलब वर्ड आएंगे, वे होंगे आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो गाइस ये थी इसकी आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान कि आप किस तरीके से इन सेंटेंसेस को पहचानेंगे। बाकी और एग्जांपल देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं बाजार जा रहा हूँ, राधा खाना बना रही है, हम स्कूल जा रहे हैं। तो ये है गाइज आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इनमें देखो जो भी काम हो रहा है वो चल रहा है अभी, ठीक है। तो ये है आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो गाइज अगर अब हम देखेंगे इनको बनाने का तरीका कि हम किस तरीके से बनाएंगे। तो गाइज अगर ये सेंटेंस जो है, अगर इसका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, तब आप क्या करोगे, सिंगुलर मीन्स ही, शी, इट, नेम। अगर इनमें से कुछ है तब आप यूज करोगे हेल्पिंग वर्ब का इज का। किसका, इज का। और अगर वो जो आपका सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल, जैसे कि वी, यू, दे, वी, यू, दे। गाइस देखो इसमें जो है ना आई के लिए एक पार्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब है वो है एम, ठीक है। और अगर प्लूरल है तब आप यूज करोगे आर का। अब एग्जाम्पल देखते हैं, उनको बनाते हैं और सीखते जाते हैं, एक प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि इन्हीं सेंटेंस को लेते हैं, पहले सिंगुलर फिर उसके बाद प्लूरल देखेंगे, ठीक है। तो जैसे वह बाजार जा रही है, वह बाजार जा रही है। तो इसके साथ शी इज गोइंग टू मार्केट, शी इज गोइंग टू मार्केट। तो गाइस अब इसका मैं आपको ब्लूप्रिंट देता हूं कि इस तरीके के सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। अगर ये सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट तब आप यूज करोगे इज का, आई के साथ में हमेशा एम का, और प्लूरल है आपका सब्जेक्ट तब आप यूज करोगे आर का, ठीक है। प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, तो ये तो हो गया आपका ब्लूप्रिंट इस तरीके के सेंटेंस को बनाने का। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, जैसे कि सोनी खाना बना रही है। तो सोनी, सोनी क्या है, एक सिंगुलर है क्योंकि ये एक नेम है। ठीक है, सोनी तो सिंगुलर के साथ में इज, और बनाने का क्या होता है, कुक। सोनी इज कुकिंग द फूड, यानी कि खाना। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, जैसे कि राम मैदान में, यानी कि पार्क में, मैदान में खेल रहा है। राम इज, जो कि एक सिंगुलर है, प्लेइंग यानी कि खेलना, प्लेइंग इन द गार्डन, पार्क, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फोर्थ। कुछ भी नाम ले लो आप, जरूरी नहीं है नाम ही हो। वह गाना गा रही है। तो शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है गाइस, तो ये तो हो गया आपके सिंगुलर सेंटेंस। प्रैक्टिस भी काफी होगी, 2-3 हमने एग्जाम्पल देख लिए, 4 एग्जाम्पल देख लिए हैं। अब हम आगे करने वाले हैं, अगर आपका जो सेंटेंस है वो क्या है, प्लूरल, तब आप क्या करोगे, प्लूरल सेंटेंस में आप जैसे इज का यूज किया है वहीं पे कर दोगे आर का। जैसे कि हम बाजार जा रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू मार्केट। जैसे कि तुम विद्यालय यानी कि स्कूल जा रहे हो। यू आर गोइंग टू मार्केट। यू आर गोइंग टू, सॉरी मार्केट नहीं, स्कूल। यू आर गोइंग टू स्कूल। फर्स्ट, सेकंड। तो गाइस आगे आप खुद प्रैक्टिस कर लेना। देखो अगर सिंगुलर है तो इज लगाओगे सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब, और अगर प्लूरल है तब आप यूज करोगे आर का। ठीक है, और यहीं पर अगर जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, जैसे थर्ड एम का यूज। ठीक है, कि जैसे मैं खाना खा रहा हूं, खा रहा हूं, तो इसके साथ आई एम ईटिंग द मील, यानी कि खाना। मील भी लिख सकते हो आप, फूड भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। किस प्रकार के सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में गाइस क्या होगा, सारी नकारात्मक चीजें होंगी, यानी कि उसमें जो भी हो रहा होगा वो नहीं हो रहा होगा। जैसे कि वह बाजार नहीं जा रही है। तो शी इज नॉट गोइंग टू मार्केट।
जैसे मीना अपना काम नहीं कर रही है। तब आप लिखोगे मीना is not doing her work। और एग्जाम्पल ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एग्जाम्पल नेगेटिव का, और वो भी सिंगुलर का। एग्जाम्पल नंबर थर्ड हम देखने वाले हैं। आप तो महान व्यक्ति हो, तो प्लूरल में आते हो ना, सिंगुलर देखते हैं। जैसे कि श्याम खाना पका रहा है। श्याम इज कुकिंग द फूड। ठीक है गाइस, अब देखते हैं हम प्लूरल सेंटेंस किस प्रकार के, प्लूरल नेगेटिव में। जैसे कि हम बाजार नहीं जा रहे हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट। यानी कि हम बाजार नहीं जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, आप खाना नहीं खा रहे हो। तो आप कैसे लिखोगे इसमें, जब आप खाना नहीं खा रहे हो तो यू आपके लिए यू होता है, तुम के लिए यू होता है। तो यू आर नॉट ईटिंग द फूड। ठीक है गाइस, तो ये हो गए आपके प्लूरल सेंटेंस। अच्छा, नेगेटिव में अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, और इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने का जो आपको एक ब्लूप्रिंट है वो देख देते हैं, यानी कि रूल। तो सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है, प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब जो भी काम हो रहा है उसके लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या आप वो काम कर रहे हो। जैसे कि क्या वह बाजार जा रही है, क्या वह बाजार जा रही है। तो लिखोगे आप इज शी गोइंग टू मार्केट। क्या वह बाजार जा रही है। और देखते हैं राधा। अच्छा गाइस, देखो इंटेरोगेटिव में भी दो टाइप के होते हैं। अगर आपका जो क्वेश्चन वर्ड जो है स्टार्टिंग में है, जैसे क्या है, तो आप यूज करोगे क्या कि हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दोगे। ठीक है, और अगर जो आपका क्वेश्चन वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में है, जैसे राधा क्या खा रही है, खा रही है, यानी कि राधा क्या खा रही है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे उनमें आप क्या करोगे कि क्वेश्चन वर्ड को पहले आगे कर दोगे। व्हाट इज राधा ईटिंग। ठीक है, और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड। मोहित क्या कर रहा
है। तो आप क्या करोगे, पहले सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को आगे, तो व्हाट इज मोहित डूइंग। आगे देखते हैं, अगर आपका जो सेंटेंस है वो क्या है, प्लूरल, इंटेरोगेटिव है और प्लूरल है, जैसे कि हम कहाँ जा रहे हैं, तब आप लिखोगे वेयर आर वी गोइंग। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सेकंड, तुम यानी कि आप क्या कर रहे हो, तब आप लिखोगे, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो गाइस क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, तो कैसे करोगे आप, व्हाट आर यू डूइंग। तो गाइज ये थे अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो गाइज अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखते हो, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इसके चैनल के नाम के साइड में एक लाल सा बटन होगा, उससे बड़े प्यार से ऐसे करके क्लिक कर देना, ठीक है गाइज। तो क्योंकि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, आगे भी आप अगर सीखना चाहते हो तो नोटिफिकेशन के लिए आपको उस पर प्यार से ऐसे करके अंगूठा रखना पड़ेगा, ठीक है, आपका फिंगरप्रिंट उस पर आ जाएगा। तो गाइज फिंगरप्रिंट जरूर दे देना चैनल पे, ठीक है। अच्छा, इनका ब्लूप्रिंट, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ये जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है गाइस, हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा है, हाँ, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी कि मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, और इस तरीके के सेंटेंस में, इस तरीके के में, तब आप कैसे करोगे, ये रहा आपका रूल यानी कि ब्लूप्रिंट। तब आप क्या करोगे, क्वेश्चन वर्ड में जो है मतलब क्या जो है उसके लिए आप हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हाँ जरूर गाइज फिंगरप्रिंट जरूर दे देना, उसकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है गाइज, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।